प्यारे दोस्तों, मैं पप्पू सर आप सभी का केजन क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और साथ ही में बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9th का निर्देशांक ज्यामिति का चैप्टर नंबर 3.2 पढ़ेंगे, जो पार्ट 3 के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्लास 9th का 3.2, इसका नाम निर्देशांक ज्यामिति है, पढ़ते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहला दे रहा, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। पहला क्वेश्चन ये है, यानी पहले में 3 क्वेश्चन है, तो पहले का पहला क्वेश्चन है। तो क्षैतिज रेखा को यक्ष अक्ष कहेंगे और ऊर्ध्वाधर यानी जो खड़ी रेखा होगी ऊर्ध्वाधर रेखा कहलाती है, जिसको वाई अक्ष कहेंगे। अगर हम फिगर बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं। ये आपकी ऊर्ध्वाधर रेखा होगी और ये आपकी क्षैतिज रेखा होगी। क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं। दे रहा, इन 2 रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक्स अक्ष बोला जाएगा और यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाई अक्ष बोला जाएगा। इन दोनों रेखाओं से जो प्रत्येक भाग यानी 4 भाग जो बनेगा, प्रत्येक भाग चतुर्थांश कहलाता है। क्या कहलाएगा दोस्तों? चतुर्थांश। ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, ये चतुर्थ चतुर्थांश बोला जाएगा। ये पहले का दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। जरा उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये 2 रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं। देखिए, ये यक्ष अक्ष रेखा है, यानी कि यक्ष हो गया, ये यक्ष डैश हो गया, ये वाई हो गया, ये वाई डैश हो गया। तो ये जहाँ मान लीजिए वाई रेखा होगा, ये वाई अक्ष रेखा, ये यक्ष अक्ष रेखा हो गई, तो ये जहाँ दोनों काटेंगे इसको क्या कहेंगे? मूल बिंदु कहेंगे। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन दूसरे पे चलते हैं। देरा आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। पहला क्वेश्चन रहा, बिंदु बी का निर्देशांक। देखिए, बिंदु बी इसमें ढूंढा जाए। बिंदु बी यहाँ पे दिख रहा है। तो सबसे पहले हम एक्स अक्ष पे चली गई दूरी नोट करेंगे। तो देखिए, एक्स अक्ष पे यहाँ से हम चलेंगे तो इसको छोड़ देंगे। 1 2 3 4 5, यानी कि यक्ष अक्ष पे कितना मात्रक चले? 5 मात्रक। लेकिन यक्ष अक्ष के ऋणात्मक दिशा में हम चले तो -5 हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं। वाई अक्ष पे हमको गणना करना, तो यहाँ से आगे की तरफ चलेंगे तो 1 2, यानी कि 2 मात्रक चले इसके सीधे में, यानी कि यहाँ से 5 मात्रक से ऊपर हम गए और यहाँ से 2 मात्रक की दूरी चलते हुए है। यानी कि वाई अक्ष पे 2 मात्रक और यक्ष अक्ष पे कितना? 5 मात्रक। यहाँ पर बिंदु बी है, यानी कि वाई अक्ष पे 2 मात्रक चले तो +2 होगा। ये इसका आंसर होगा। बिंदु सी के निर्देशांक। बिंदु सी इसमें देखिए कहाँ है बिंदु सी? बिंदु सी यहाँ पर है। तब यक्ष अक्ष पे चली गई दूरी चलेंगे 1 2 3 4 5। यक्ष अक्ष पे चले, लेकिन यक्ष अक्ष के धनात्मक दिशा में चले, 5 मात्रक चले तो +5 आएगा। अब यहाँ से चलते हैं वाई अक्ष पे, 1 2 3 4 5, 5 मात्रक चले लेकिन ऋणात्मक दिशा में चले तो -5 होगा। इसी पर दूसरे का तीसरा क्वेश्चन दे रहा है, निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। -3 यानी -3 देखिए, यानी इधर हमको चलना है 1 2 3। फिर कह रहा -5। अब यहाँ से नीचे की तरफ चलेंगे 1 2 3 4 5, यानी इसके सामने बिंदु ई आ रहा है, यानी इसके सीधे में और इस बिंदु के सामने बिंदु ई आ रहा है, यानी कि यहाँ पर ई लिखा जाएगा। फिर आगे चलते हैं। 2 -4 द्वारा निर्देशांक 2 -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु 2, यानी इधर चलेंगे। देखिए यहाँ पर 2 प्लस में है तो यक्ष अक्ष पे धनात्मक दिशा में चलेंगे तो 1 2 हो गया। फिर -4 है तो -4 नीचे की तरफ चलेंगे, क्योंकि y का मान माइनस में दे रहा है
1 2 3 4, यानी इसके सामने और इसकी सीधे में बिंदु जी आ रहा है, तो बिंदु जी लिख देंगे। डी का भुज, अब डी का भुज देखिए यहाँ पर बिंदु डी कहाँ, यहाँ पर है। भुज मतलब क्या, यक्ष अक्ष पे चली गई दूरी चलेंगे। अब देखिए बिंदु डी यहाँ पे दिख रहा है, तो यक्ष अक्ष पे चली गई दूरी चलेंगे, क्योंकि भुज यक्ष अक्ष को बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6, कितना मात्रक चले हम, 6 मात्रक, यहाँ पे लिख देंगे 6। फिर आगे चलते हैं, दे रहा बिंदु एच की कोटि, बिंदु एच यहाँ पे देखिए कहाँ है, यहाँ पर बिंदु एच की कोटि। अब गणना करेंगे 1 2 3, कितना चले, 3 मात्रक, यानी कि -3 मात्रक। अब यहाँ पर चलते हैं बिंदु एल के निर्देशांक, बिंदु एल इसमें ढूंढिए, बिंदु एल यहाँ पर है। बिंदु एल पे हमको यक्ष अक्ष से चलना है, क्योंकि वाई अक्ष पे स्थित है, तो यक्ष का मान 0 और वाई का मान चले 1 2 3 4 5। वाई का मान हम प्लस दिशा में चले 5 मात्रक, और यक्ष अक्ष से चलना ही नहीं है, क्योंकि हम जब इस रास्ते पे चले तो हमें बीच रास्ते में ही मिला, यानी कि वाई अक्ष पकड़ के चले तो बीच में यानी 5 मात्रक चले, वहीं पर हमको मिल गया। तो 0 और 5 इसका निर्देशांक होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 0, 5। फिर कह रहा बिंदु एम के निर्देशांक। अब चलिए फिगर में चलते हैं। फिर बिंदु एम का निर्देशांक, बिंदु एम यहाँ पे है, तो यहाँ से यक्ष अक्ष पे हम चले, वाई अक्ष चलना ही नहीं है, क्योंकि यक्ष अक्ष पे हमको बिंदु एम मिल गया। 1 2 3, यक्ष अक्ष का मान -3, ऋणात्मक दिशा में हम चल रहे हैं, तो -3 हो गया। वाई का मान चलना ही नहीं है, तो 0 हो गया, तो -3 और 0। दोस्तों यही आंसर होगा। तब तक के लिए बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में हमारी और आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए ओके, बाय, टेक केयर।